अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रज़ाक फुलपोटर मक्का मुकरमा से। अभी जा रहा हूं हरम पाक। आज रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है। इंशाल्लाह हरम पाक की रौनकें और जुम्मा जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये मैं अपने घर के हूँ सामने। सबसे पहले भाई दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक ये ज़िंदगी में पहला चांस है भाई कि मैं 10:30 बजे हरम पाक जा रहा हूँ जुम्मे के दिन। नहीं तो हमेशा 11 11:30 हरम पाक जाता हूँ। ठीक से हरम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 रियाल में मुझे टैक्सी मिल गई है भाई हरम पाक के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सीधा हरम पाक उतारेगा मेरे को भाई। इधर पुल के ऊपर ही उतर गया हूँ भाई, क्योंकि उधर सामने देखें ये है कुछ ऐसा माहौल। सारे जो मुतमरीन हैं किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन की तरफ छोड़े हैं। ये देख लें सब इधर से जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ही उतर के मैं सोच रहा हूँ पीछे थोड़ा पैदल जाऊँ। पैदल जाके इस टनल के नीचे से घूम के तो मुझे कहीं से जगह मिलेगी तो बेहतर है। ये नज़ारे माशाल्लाह तबारकल्लाह। अभी तकरीबन टाइम हुआ है 11:15। ये देखिए जी 11:15 का ये माहौल है जुम्मे के दिन। सुभान अल्लाह। सामने इस ब्रिज पे मैं उतरा था, घूम के आ गया हूँ नीचे इस तरफ से। ये जरवल वाली साइड है माशाल्लाह। यहाँ से जाऊँगा सीधा टनल के नीचे और कोशिश करूँगा जो अजियाद गेट है या किंग फहद गेट है उस तरफ से अगर मुझे रास्ता मिल जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये वाले सारे रास्ते जो हैं ये जाएंगे किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन की तरफ। टनल के नीचे से जा रहा हूँ भाई। टनल के उस तरफ जो रास्ता था भाई वो हो गया है बंद और मैं आया हूँ अभी दूसरी तरफ। इस तरफ से देखें इंशाल्लाह खुला होगा भाई। यहाँ से भी रास्ता हो गया है बंद। देखें उस तरफ से भी बंद था, इस तरफ से भी बंद है। ये सिर्फ उनको छोड़ है जिनको एहराम है, ऊपर किसी को नहीं छोड़। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलाफ का और इसके नीचे जो एक प्लेट है वहाँ से मुझे जगह मिली है ऊपर जाने की। थोड़ा सा मुझे लंबा घूमना पड़ा मगर अल्हम्दुलिल्लाह जगह मिल गई है भाई। ये समझ लें कि अभी पहुँच गया हूँ हरम पाक में। हरम पाक माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। ये रास्ता उससे भी नज़दीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तकरीबन टाइम हुआ है 11:04 और मैं पहुंच गया हूँ अजियाद वाली साइड। ये है किंग अब्दुल अजीज़ गेट जो ज़ेर तामीर है। अभी देखें कहाँ से एंट्री मिलती है हरम पाक में। जुम्मे की नमाज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये बाहर के खूबसूरत नज़ारे भाई जुम्मे की नमाज से पहले के माशाल्लाह तबारक अल्लाह। भाई यहाँ से सिर्फ एहराम वालों को अंदर जाने दे रहे हैं। अजियाद वाली गेट जो है वो भी बिल्कुल हो गई है बंद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ छत पे रास्ता मिलेगा या कहीं आगे चल के इधर ही बाहर में जो हरम पाक का सहन है यहीं पे नमाज जुम्मे की अदा करनी पड़ेगी। तो अभी तो खैर टाइम है, ट्राई करते हैं कहीं से दाखिल होने की। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास बाहर कहीं भी जुम्मे की नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। ये 91 जो गेट है उस तरफ से रास्ता खुला हुआ है, मैं दाखिल हो गया हूँ। देखते हैं ये शायद छत के ऊपर लेके जाएगा रास्ता मगर ठीक ठाक धूप है भाई। मैं सोच रहा हूँ अगर कहीं बाहर जगह मिल जाए। ये जो 89 गेट है सामने और 90 अगर इधर अंदर एंट्री मिल जाए तो अंदर जाके नमाज अदा करें। अदरवाइज़ जो है छत पे जाना पड़ेगा। देखते हैं छत की तरफ रास्ता खुला हुआ है भाई। ये देखें 91 गेट है ये सामने। नीचे जा रहे हैं भाई तय खाने में जिसको बेडरूम कहते हैं। अच्छा है, एसी वैसी फुल होगा, ऊपर तो होगा ठीक ठाक सूरज सामने मगर नीचे अच्छा है। अभी रास्ता खुला है इधर सही है माशाल्लाह। एसी भी चल रहा है, सुकून का माहौल है। देखिए ये 1 सेकंड में पूरा हाल फुल हो गया। फضल भाई जुम्मे की नमाज हमें यहाँ पे नसीब होगी भाई अल्हम्दुलिल्लाह।
فرصا للتزود من الطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज हरम पाक में नसीब है भाई। नीचे तह खाने में ठीक ठाक रश था। अभी मैं निकल आया हूँ बाहर। के सामने है हमारे शिरका मक्का। खूबसूरत नज़ारे देखें इंशाअल्लाह तबारकल्लाह। यहाँ से हम निकलेंगे उम्मुल कुरा रोड की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, हरम पाक की रौनकें आप लोगों के साथ शेयर करते हुए इंशाअल्लाह। ये खूबसूरत नज़ारे हैं जी जुम्मे की नमाज के बाद के। रमज़ान अल मुबारक का आज पहला जुम्मा जो है हमें नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हरम पाक में। ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, इसकी बैक साइड से घूमते हुए मैं निकल जाऊंगा उम्मुल कुरा रोड की तरफ। ये सामने है जी किंग फहद गेट इंशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाहु अकबर, क्या खूबसूरत नज़ारा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबकी इबादतें कबूल फरमाए, आमीन या रब। मैं जब अपने घर से आया था तो 5 रियाल में टैक्सी मिली थी मुझे हरम पाक तक। तो अभी टैक्सी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली, मेरे को पता है। मैं इसीलिए घूमते घूमते जाऊंगा। अगर टैक्सी मिलेगी तो वो बहुत ही महंगी मिलेगी, यानी कि कम अज़ कम अगर मुझे बोलेंगे 100 रियाल ना, तो समझ लो बहुत बड़ी नेमत है। जुम्मे के दिन वो भी रमज़ान मुबारक में टैक्सी का मिलना बहुत ही मुश्किल। हाँ जी, ये देखें ये इब्राहिम खलील रोड। अल्लाह अकबर, चेक करें माशाअल्लाह तबारकल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। हमने जाना है इस तरफ। ये जो इस तरफ से जा रहे हैं नमाजी, इन सब ने जुम्मे की नमाज अदा की है किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन। ये देखो माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये खूबसूरत नज़ारे आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मैं हफायर तक जाऊंगा पैदल। वहाँ से आगे देखूंगा, अगर मुझे मक्का बस मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो वहीं से टैक्सी पकड़ के मैं अपने घर की तरफ चला जाऊंगा। हल्के फुहारे भी चल रहे हैं, मौसम थोड़ा इधर ठंडा है माशाल्लाह। वैसे भी आज इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही, मौसम अच्छा है माशाल्लाह मक्का मुकरमा। ये सामने है जी किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन और मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है उम्मुल कुरा रोड जाने के लिए या 3 की तरफ। लेकिन माशाल्लाह एक गाड़ी भी इधर नहीं आप लोगों को नज़र आएगी। ये देखिए अल्लाह अकबर, ये पूरे लोग हैं जो पैदल जा रहे हैं उम्मुल कुरा रोड की तरफ। और इस तरफ देखिए, ये देखिए अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तकरीबन सारे लोग जो हैं पैदल ही वापस जा रहे हैं। तो यहाँ से ये खूबसूरत नज़ारे हरम पाक के आपके साथ शेयर करते हुए हम इस तरफ जाएंगे उम्मुल कुरा रोड की तरफ। तकरीबन ये 40 मिनट 45 मिनट यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। देख रहे कहीं से भी कोई गाड़ी आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी। हालांकि ये नीचे जो टनल है यहाँ देखें, यहाँ पर भी कोई गाड़ी नहीं, चारों तरफ से रास्ते हैं बंद बिल्कुल गाड़ी के लिए। फ़िलहाल तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट। चलें जी, मोतमरीन के साथ पैदल हम चलेंगे ये खूबसूरत नज़ारे आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। ये मक्का बस का स्टॉप है, यहाँ से 7A मक्का बस मिलती है जो अल हरमैन हाई स्पीड रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। वो भी फ़िलहाल बंद है, इस टाइम नहीं आएगी क्योंकि जब तक ये रश कम नहीं होगा यहाँ पर किसी गाड़ी की एंट्री नहीं होगी। यहाँ से नज़र आ रहा है सही पूरा हरम पाक का नज़ारा। ये देखिए हरम पाक के सहन का
माशाअल्लाह तबारकल्लाह, लाखों की तादाद में मुतमरीन जो है हरम पाक से निकलते हुए, सुभान अल्लाह। ऐसे रश में अगर ऐसा मोटरसाइकिल कोई मिल जाए ना, हाँ हाँ, ये इसको कोई रोकेगा भी नहीं, ये जल्दी 5 मिनट में पहुंचा देगा सिद्दीन की तरफ। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। मस्जिद बिन लादेन के बाद जो सिग्नल आएगा उसके बाद ही गाड़ियाँ मिलेंगी भाई, टैक्सी वगैरह। यहाँ पर कोई टैक्सी नहीं, दोनों रोडों पे देखें, दोनों साइडों से कोई गाड़ी आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी। ये माशाअल्लाह तबारकल्लाह, सारे मुतमरीन जो है पैदल जा रहे हैं, हम भी इनके साथ। सिर्फ मोटरसाइकिलें मुझे थोड़ी बहुत नज़र आ रही हैं। ये देखें, एक मोटरसाइकिल पहले भी नज़र आई थी, ये दूसरी, ये तीसरी मोटरसाइकिलें हैं भाई। मोटरसाइकिलों के अलावा कोई गाड़ी नहीं है। यहाँ से देखें, अभी ये हफ़ायर का नज़ारा है खूबसूरत, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। मस्जिद बिन लादेन तक पूरे लोग ही लोग हैं, अल्लाहु अकबर। अब देखें, अब लोगों का रश जो है ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये पूरा रोड जो है दोनों तरफ से फुल हो जाएगा। अफवायर में ये देखें, जानमाज और सिले हुए तोप जिसको कहते हैं 15 रियाल 15, ये छोटे छोटे जानमाज। ये अफवायर में यहाँ से जो है मार्केट शुरू हो गया भाई। जुराबे भी ले सकते हैं, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। 10 रियाल 15। अच्छा, यहाँ से चप्पलें भी ले सकते हैं भाई, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें, ये हफ़ायर के नज़ारे खूबसूरत जुम्मे की नमाज के बाद के, अल्लाहु अकबर। ये देखिए कितने का? 20 रियाल का सिला सिलाया। ये देखिए माशाअल्लाह। ये रुमाल भी बेच रहे इधर, माशाअल्लाह। ठीक ठाक माहौल है भाई हफ़ायर के एरिए में, माशाअल्लाह। जुम्मे की नमाज के बाद हम जाएंगे यहाँ से सीधा। ये खूबसूरत नज़ारे आप लोगों के साथ शेयर करते हुए, साथ में ये दुकानें भी हैं, यहाँ से भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं जिनकी रिहाइश है हफ़ायर के एरिए में। अभी पीछे नज़र करें, हरम पाक की तरफ देखें, बिल्कुल दोनों रोड जो हैं वो हो गए फुल। क्या खूबसूरत नज़ारा है। हमने जाना है इस तरफ। मस्जिद बिन लादेन के बाद जो है वहाँ से टैक्सी मिलेगी मेरे को, क्योंकि अभी तो मक्का बस का कोई चांस है ही नहीं। अच्छा, रोड की दूसरी तरफ जो है अभी गाड़ियाँ खोली हैं, रास्ता खुल गया है, समझ लें ये सही हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो पैदल नहीं चल सकते, जिनके साथ फैमिली आऊँगी उनके लिए टैक्सी का होना बहुत ज़रूरी है भाई। जी मैं पहुंच गया हूँ जी मस्जिद बिन लादेन के पास। यहाँ के नज़ारे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर हम इस वीडियो को करेंगे एंड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।